हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो टोटल जीके के क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 40 रहेंगे। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है कि आप लोग कितने करेक्ट कर पाते हो, उसके बाद जो है आप लोग मतलब इसका सही आंसर देखना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कैसी थी? ब्राह्मणी थी, द्रविड़ थी, हड़प्पा थी या पढ़ी नहीं जा सकती थी? तो मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कैसी थी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। तो वेरी गुड, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, वो कौन था? बताना है हमको। तो क्या वो बिंदुसार था, या समुद्रगुप्त था, या चंद्रगुप्त मौर्य था, या अशोक था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो, यानी वो कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की स्वीकारना मतलब कर लिया था। ठीक है, यानी जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाओं के देवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या इल्तुतमिश था, या बलबन था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। यानी क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि राजाओं के देवी अधिकारों के सम्मान जो राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किस प्रथम मुस्लिम शासक ने किया था, यही बताना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी बताओ आप लोग। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बलबन, यानी बलबन ने राजाओं के देवी अधिकारों के सम्मान में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने ये स्टार्ट किया था, मतलब इस सिद्धांत को। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? बताओ, हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित की थी। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदे या जयप्रकाश नारायण? तो जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विनोबा भावे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत्योदय का विचार विनोबा भावे ने दिया, और ये विनोबा भावे जो थे ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। यानी इनका जन्म पूछा जा सकता है, तो आप लोग को याद रखना है इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, और इन्होंने ही भूदान और सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि भूदान और सर्वोदय आंदोलन की स्थापना किसने की? तो क्या आपका आंसर क्या होगा? तो विनोबा भावे ही होना चाहिए। ठीक है, भूदान और सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे जी ने किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न घटनाओं में से कौन से पहले घटित हुई? रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, या फ्रांसीसी क्रांति, या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो यही बताना है हम लोगों को, इसमें से जो सबसे पहले घटना घटित हुई थी वो कौन सी हुई थी, बताओ। यदि आप लोग को पता होगा ईस्वी की रूसी क्रांति कब ईस्वी में घटित हुई थी, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था, या फ्रांसीसी क्रांति, देन आपसे बन जाएगा, वरना आपको पता नहीं होगा देन आप लोग नहीं बना सकते। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, जो रूसी क्रांति है, ठीक है, वो 1917 ईस्वी में घटित क्रांति है। ठीक है,
और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ये कब हुआ था जी? तो ये हुआ था 1776 ईस्वी में। ओके। और अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, तो ये हुआ था 1789 में। और अब देखते हैं सिपाही विद्रोह, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी में। तो अब आप ही लोग बताओ कि इसमें से जो सबसे पहली घटित घटना वो कौन सी थी? तो सबको पता है, अब तो पता चली जाएगा कि ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1776 ईस्वी में घटित हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में भी। जीके का लेवल कुछ टफ नहीं होता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पढ़े हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 2 मिनट, चौथा है 0। तो जल्दी से बताओ, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो 2 स्थानों की बीच की दूरी जो है उसी का अंतर बताना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 4 मिनट, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर पास कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में या पाकिस्तान में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खैबर पास जो है वो कहाँ है गाइस? पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो वही बताना है हमको। तो ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो देखो, पहला है MS स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान, या DV कुरियन डेयरी विकास। ठीक है, और नेक्स्ट है तीसरा है होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा, या कस्तूरी, चौथा है कस्तूरी रंगन आर्थिक सुधार। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब कैसे होगा ये जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था उसमें था AMS स्वामीनाथन। ठीक है, तो AMS स्वामीनाथन का संबंध जो है वो कृषि अनुसंधान से था, तो ये तो सही था। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन जो है सम्मिलित नहीं है ना? तो MS स्वामीनाथन जो है वो किससे? कृषि अनुसंधान से संबंधित है। और जो दूसरा ऑप्शन था वो था DV कुरियन। ठीक है, तो वो डेयरी विकास से संबंधित है। और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, ये जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पर जो कस्तूरी रंगन है वो आर्थिक सुधार दिया हुआ है, जो कि इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन डी जो है ये मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप और कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है बताना है हमको। तो जल्दी से बताओ, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, या क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर, या क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी तट पर? तो पारादीप और कांडला बंदरगाह के बारे में पूछा है कि ये जो है वो कहाँ स्थित है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो गाइस मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर पारादीप और कांडला बंदरगाह स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो भारत के जो पारादीप एवं कांडला बंदरगाह है ये कहाँ है? उड़ीसा एवं गुजरात राज्य में स्थित होने के कारण इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है? पूर्वी एवं पश्चिमी है। ठीक है, तो पूर्वी एवं पश्चिमी, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फिर से पूछा है। तो मदुरई तमिलनाडु में, झांसी उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तर प्रदेश में, अलवर राजस्थान में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। देखो, यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वही बताना है। तो यहाँ तो सबको पता है मदुरई जो है, मदुरई ये कहाँ है मेरा? तमिलनाडु में है, ये तो सही है। झांसी कहाँ है मेरा? ये उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। हरिद्वार, तो हरिद्वार क्या उत्तर प्रदेश में है? जी बिल्कुल नहीं, हरिद्वार जो है वो उत्तरांचल में है। ठीक है, तो यहाँ से यही जो था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा यह गया था कि कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अलवर जो है वो राजस्थान में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करते रहो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है?
तो यहाँ पूछा ये गया है कि कौन सा राज्य जो है वो महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान होगा, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजस्थान है वो महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर इसका, सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी भारत में जो जूडो खेल का आरंभ हुआ था वो किसने किया था, वाई चांग, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या ब्रूस ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाई चांग, यानी वाई चांग ने ही भारत में जूडो खेल का आरंभ किया था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला था। देखो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, ये एक पुस्तक है, इसको पुरस्कार मिला था, तो किस क्षेत्र में मिला था, पुलित्जर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो बुकर पुरस्कार होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला था बुकर पुरस्कार के रूप में। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सबको मालूम होना चाहिए, जिसको मालूम नहीं है मैं बता देता हूँ। जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, और यहाँ से कलिंग पुरस्कार की मैं बात करूँ तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जल्दी से बताओ, 14, 13, 16 या 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, याद रखना। ठीक है, प्रमुख बैंकों थे, तो प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी जिसमें 14 बैंक थे, और राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1969 में हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। तो किसकी मंजूरी की आवश्यकता है, तो वित्त मंत्री या राष्ट्रीय विकास परिषद या प्रधानमंत्री या संसद। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए जो है मंजूरी देती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखो ये मैं एक प्रीवियस सेट्स भी आप लोग को दिया था, प्रीवियस टेस्ट में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, कि विश्व की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन थी। तो उसमें भी अगर वो आप लोग टेस्ट दिए हो या मैं फिर वो वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो देखे हो, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर इजली टिक कर सकते हो। तो जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एएस भंडार नायके श्रीलंका। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भंडार नायके जी थी, और ये कहाँ की थी, श्रीलंका की थी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई। क्राई किसका संक्षेपण है। तो बताओ, चाइल्ड यानी क्राई जो है उसका मतलब संक्षिप्त है ये क्राई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है हमको एक तरह से। तो क्या होगा, चाइल्ड रोजगार योजना, पहला ऑप्शन है चाइल्ड रोजगार योजना, दूसरा है सेंट्रल रोजगार योजना, और तीसरा है चाइल्ड रिलीफ योजना, चौथा है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। ठीक है, मोस्टली एग्जामों में पूछा गया है कि जो क्राई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्दी से बताओ। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी क्राई का जो संक्षेपण है या फुल फॉर्म है वो होता है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं? वाह, यानी उसने अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया है, उन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्राप्त किया है और पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो वो कौन से हैं बताओ, वो कौन से भारतीय धावक थे? तो बहादुर सिंह जी थे, या पूनम तनेजा, या पीटी उषा, या सुनीता रानी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। तो ये थे गाइस बहादुर सिंह, ठीक है, नाम से ही आपको लग रहा है कितने बहादुर हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में दिया जाने वाला मतलब सर्वोत्तम पुरस्कार है, खेल में दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल के प्रशिक्षकों, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, कहाँ किया गया, यही पूछा गया है। यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद जो है मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह जफर, उसको जो है निर्वासित कर दिया गया। कहाँ से निर्वासित कर? रंगून में, या पोर्ट ब्लेयर में, या काबुल में, या लंदन में? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा गाइस? तो रंगून में, है ना। ऑप्शन ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? यही था, कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? जल्दी बताओ। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो अंबाला में, मोदी नगर में, लुधियाना में, या करनाल में? वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर होगा वो करनाल में होगा। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर आप बांस को बढ़ते देख सकते हैं? समुद्री तल से अत्यल्प ऊंचाई पर, या कोई विशेष अवस्था परिभाषित नहीं है, या किसी स्थान पर पनप बढ़ सकता है, या समुद्री तल से अत्यंत उच्च स्थान पर? तो जल्दी बताओ क्या राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन में जो है पूछा इस तरह गया है क्वेश्चन कि आप जो है किस स्थान पर आप जो बांस को बढ़ते देख सकते हैं, सॉरी, किस स्थान पर जो है आप बांस को बढ़ते देख सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्री तल से अत्यंत उच्च स्थान पर। यानी समुद्री तल से आप ऊंचे स्थान पर जब खड़े रहोगे तब आपको जो है बांस जो है मतलब बांस को बढ़ते देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राइट्स जो है वो किसका संक्षेपण है? तो यहाँ पर राइट्स का भी जो है हमको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। आर से रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, या रेल इंडिया ट्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज, या रेल इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, या रेल इंडिया टेक्निकल एम्प्लॉय सर्विसेज? बताओ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी राइट्स का जो फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो कौन? भवभूति था, हरिसेन था, कलहन था, या बाणभट्ट था? तो सबका सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट, ठीक है। ऑप्शन डी बहुतों लोगों का सही है, इजी क्वेश्चन था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? बताओ, कन्याकुमारी में, लेह में, या पुणे में, या कोलकाता में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर करो। यानी जब दिसंबर का महीना होगा उस समय जो सूर्य की रोशनी है वो सबसे अधिक कहाँ पर होगी, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जल्दी से राइट आंसर दो।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्याकुमारी, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसके लिए मुझे खेद रहेगा, आई थिंक थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, बट आप सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। देखो ऑप्शन में बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो पहला ऑप्शन है किनशासा है, दूसरा है खार्तूम है, तीसरा है नैरोबी है, चौथा है अदीस अबाबा। तो जल्दी से अब इसका राइट आंसर दे दो। फिर से बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है किनशासा, दूसरा है खार्तूम, तीसरा है नैरोबी, चौथा है अदीस अबाबा। तो जल्दी से अब राइट आंसर दो। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो खार्तूम होगा, यानी जो खार्तूम है, ठीक है, खार्तूम शहर जो है वहीं पे नील नदी है वो बसा हुआ है। सॉरी, नील नदी वहीं पर है, खार्तूम जो शहर है वहीं पे जो है नील नदी निकलती है वहीं से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंध महासागर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताओ? तो आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो संसार का जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर पूछे विश्व का यानी संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो हमारा प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत के 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? देखो कौन सा संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें 1/3 सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो जल्दी से राइट आंसर दो। तो गाइज ये जो कहा गया है ये 73वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है 1/3 सीट जो है वो महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो बताओ, यानी जीटी रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। तो कौन सा शहर जो है इस जीटी रोड पर स्थित नहीं है, यही बताना है हमको। तो पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है आगरा। जल्दी से राइट आंसर दो। तो यहाँ देखो इसका जो मैं बता देता हूँ, जो जीटी रोड पर कौन कौन से सड़क हैं वो स्थित है। तो कानपुर है, ठीक है, मतलब कानपुर जो नगर है वो स्थित है कहाँ? जीटी रोड पर। जीटी रोड यहाँ से जाता है, इलाहाबाद से भी गुजरता है जीटी रोड, ठीक है, आगरा में भी है। यानी लखनऊ जो है, लखनऊ नगर एक ऐसा है जहाँ ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उस पर स्थित नहीं है, ठीक है। यानी लखनऊ जो नगर है, बोल सकते हो जिला है, वो जो है वो ग्रैंड ट्रैक रोड पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो आप लोग इजीली इसको टिक कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका जो है नहीं जीता गया था? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मालवा। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये जो है स्टेट नहीं जीता गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? बताओ, दिल्ली से हावड़ा, दिल्ली से आगरा, या दिल्ली से भोपाल, या दिल्ली से गुवाहाटी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो सबसे पहली जो राजधानी एक्सप्रेस थी वो दिल्ली से कहाँ चली? हावड़ा चली, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? बताओ, माइकल एंजिलो, या वैन गॉग, या रो फ्रैंक, या लियोनार्डो दा विंसी। जल्दी बताओ, सब बताओगे आप लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और खासकर आप लोग बिहार से हो तो इसको तो ईजिली बताओगे। तो मोनालिसा जो पेंटिंग है उसको किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नीफे शब्द जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी से या पृथ्वी की कोर से या आवर्त सारणी से या कंप्यूटर से? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ। यानी नीफे जो शब्द है वो संबंधित है, किससे संबंधित है जी? तो ये संबंधित है पृथ्वी के कोर से, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी क्वीन कविताएं किनकी रचना है? बताओ। एच.डी. देवगौड़ा या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या सुश्री उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी? तो मेरी क्वीन जो है वो कविता हैं, वो किसकी रचना है यही बताना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। इन्हीं की जो कविताएं हैं मेरी क्वीन, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नागल बांध किस वर्ष बना? जल्दी से बताओ। तो पहला ऑप्शन है 1963 में, दूसरा है 1944 में, तीसरा 1948 में, चौथा है 1992 में। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1963 ईस्वी में होगा। और एक क्वेश्चन जो है और पूछ लिया जाता है क्या, कि जो भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। ये भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? बताओ। जातक कथाओं का, रामायण का, महाभारत का या चंदेल राजाओं की जीवनी कथा का? तो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो है चित्रण किया गया है किस चीज़ का जी? तो जातक कथाओं का, यानी ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलवर्त में या अनुवर्त में? बताओ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो बोध शिक्षा का वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है गाइज? तो वो त्रिपिटक में, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बताओ। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र मंगल या बुध शुक्र मंगल पृथ्वी और बृहस्पति? तो जल्दी बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सभी हैं, ये सब क्या है? पार्थिव प्लैनेट हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो सतीश धवन, होमी, जहांगीर बाबा या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या सी.वी. रमन? तो भारत में जो है आणविक रिएक्टर के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं गाइज? जल्दी से राइट आंसर दो। तो वो जो माने जाते हैं होमी जहांगीर बाबा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब गाइज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अंधेरी नगरी चौपट राजा किनका कथन है? बताओ। देखो ये हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके एक बार एग्जाम में, कि अंधेरी नगरी चौपट राजा किनका कथन है? तेनालीराम का या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या महात्मा गांधी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे जिनका ये कथन था। कौन सा? अंधेरी नगरी चौपट राजा। और हिंदी के जनक जो है इन्हीं को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना।